शोर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस पे पूरे भरपूर तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनकी है और वो इस पे काम कर रहे हैं। नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग 32% काम होना चाहिए था और वो 42% पे क्या बात है। तो ये तकरीबन जी। 11 साढ़े 11 कनाल का जो है एरिया है। यहाँ पौधे थे, अच्छा, इसके ऊपर पौधे थे। ये जो इतनी सारी आपने नजायज तजावजात गिरा दी, उन लोगों की मज़ाहमत कोई नहीं मिली। लोगों की यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहब का जोर भी इतना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है, शहबाज स्पीड हो, मरियम स्पीड हो, नवाज स्पीड हो, तमाम स्पीडें एक ही स्पीड की तरफ मुंतज होती हैं और वो स्पीड है अवाम की फलाह और तरक्की। जहाँ हम खड़े हैं इसे लोग नासिर बाग के नाम से जानते हैं। इसका पुराना नाम गोल बाग था। अपनी मर्जी से नाम जगहों के बदल दिए, उसकी तारीखी हैसियत को पांव तले रोन दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब ये इस पार्क का नाम नासिर बाग नहीं होगा, गोल बाग होगा। जी हाँ नाज़रीन, लहर प्रोजेक्ट के सेकंड पार्ट में हम आपके साथ मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लहर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है ज़ोरों शोर से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इस पे पूरे भरपूर तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनकी है और वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ पे मौजूद हैं। राशिद इकबाल नसरुल्लाह साहब से पूछते हैं हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या काम चल रहा है। जी सर। जी थैंक यू जी। अब हम जिस लोकेशन पे लहर के मंसूबे के तहत मौजूद हैं इसे कहा जाता है नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग। नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग जी। और यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे नाजरीन को कि तकरीबन 256 गाड़ियों ठीक है और तकरीबन 500 बाइक्स के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग का जो है वो हम इंतज़ाम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी लोकेशन पे भी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। सही। तो ये प्रोजेक्ट का पूरा डिस्प्ले है प्लीज़। ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमारा अवार्ड हुआ था 24 दिसंबर 2025 को। उसके मुताबिक 23 अक्टूबर 2026 जो है हमारी डेडलाइन है कम्प्लीशन। ठीक है। उसके मुताबिक आज के दिन तक हमारी 32.35% प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जबकि हम 42.81% पे खड़े हैं। 10%। तो हम ऑलरेडी अपने स्केजुअल से 10% आ गए। सही। और हमारी जो मेजर एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है वो पाइल्स हैं, कैपिंग बीम, एक्सक्वेशन है, फाउंडेशन जो हो चुकी है रैफ की, और ये फर्दर बकी एक्टिविटीज़ की ना परसेंटेजेस हैं। तो अच्छा, ये जो आपने 100% लिखा हुआ है ये कंप्लीट ये चीजें हैं मुकम्मल हो वो चुकी है। मुकम्मल हो चुकी है। ये अपडेट होता है हर वीक हर मंथ एवरी डे एवरी डे। वेरी नाइस। इस पोर्टल को मियां नवाज शरीफ साहब और सीएम साहब देख रही हैं खुद। ठीक है। जी, तो जी। अपडेट होता रहता है कि कितने परसेंट इस प्रोजेक्ट पे जो है काम हो चुका है और क्या चीजें रह और गई जिस हैं। तरह उन्होंने बताया कि इस वक्त अगर आपके दिसंबर से लेके आज अप्रैल तक 24-25 अप्रैल तक ये 32% काम होना चाहिए था और वो 42% पे क्या बात है। यानी क्या बात है। 10% ज्यादा आगे जा ही रहे हैं। हुआ और ये मुमकिन हो पाता है जब आप डेली बेसिस पे अपडेट बिल्कुल। ले रहे हो, प्रोजेक्ट की मैनेजिंग टीम के साथ आप बैठते हो, प्रॉपर मीटिंग्स करते इन्वॉल्वमेंट हो, Yes, मीटिंग yes. हो, प्लानिंग हो, फिर बिल्कुल, ही इस चीज बिल्कुल, पे जो है काम बिल्कुल। किया जाता है। क्योंकि हम यही उम्मीद करते हैं कि जो अगला साल है ना वो हम अपने वही पुराने जी बल्कि इसी साल। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट जो है ये 23 अक्टूबर 2026 को आपके सामने तैयार होगा। लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपके कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये तकरीबन 11 साढ़े 11 कनाल का जो है एरिया है, उस पे मुहित ये पार्किंग है। सही। और ये 2 स्टोरीज हैं ठीक और है। जैसे मैंने पहले बताया तकरीबन 256 गाड़ियाँ और तकरीबन 500 बाइक्स यहाँ पार्क की जा सकती हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात जी। बताऊं कि इस जगह के ऊपर लाहौर के पुराने लोग जानते हैं, यहाँ पौधे थे, अच्छा। इसके ऊपर पौधे थे। तो हमें पौधों को भी बचाना था। ये मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन थी कि ये ना हो कि आप जो एयर क्वालिटी है उसको डैमेज कर दें और पौधों को काट के हम अंडरग्राउंड पार्किंग ना बनाएं, सही। पौधों को महफूज बनाएं। अजहर साहब, इंटरेस्टिंग बात है, हमने इंटरनेशनल माहिरीन को बुलाया, हमने उन पौधों की रीप्लांटेशन दोबारा की, उनको एक्सकेवेट किया और दूसरी जगह पे जिस तरह लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमने नंबरिंग के साथ उनको दूसरी जगह पे मुंतकिल किया, उन पर नंबरिंग की कि फलां पौधा वहाँ से उखाड़ा गया, यहाँ लगाया गया। तो जितने पौधे हमने यहाँ से एक्सकेवेट किए उसको री ट्रांसप्लांट किया। तो ये भी आपके नाज़रीन के हर लिए बारीकी पे जी, जी, बिल्कुल। मतलब नेचर का भी ख्याल रखा गया, ख्याल रखा कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसको भी जो है वो प्रिजर्व किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा राशिद साहब, एक बात एनवायरनमेंट का भी, मैं जब लाहौर में घूम रहा हूँ तो लाहौर तो वो शहबाज स्पीड थी एक, जी उन्होंने बड़ा काम किया था, तो उनकी भतीजी तो उनसे आगे निकल रही है। मतलब कि लाहौर का शायद ही कोई कोना हो जिसे हम एक 4 महीने बाद आए वो जगह नहीं हुई होती। तो ख़ास तौर पे अभी जो मरियम साहिबा ने जो काम किए हैं, अब तो उनके साथ आपको होता है। ये जो इतनी सारी आपने नजायज़ तजावजात गिरा दी, सारा कर दिया साफ़ सुथरा पंजाब, आपको उन लोगों की मज़ाहमत कोई नहीं मिली। लोगों की यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहब का जोर भी इतना है कि वो चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अजहर साहब, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है। जब आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला मदद किया करते हैं।
अज़र साहब, मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है और फैमिली आपको पता है शरीफ फैमिली है, उसमें वो स्पीड, शहबाज स्पीड हो, मरियम स्पीड हो, नवाज स्पीड हो, तमाम स्पीडें एक ही स्पीड की तरफ मुंतज होती हैं और वो स्पीड है आवाम की फलाह और तरक्की। जब आपका विजन क्लियर हो ना तो कोई रुकावट जो आपके रास्ते में नहीं आ सकती। विजुलाइज़ कर लिया हमने कि ये प्रोजेक्ट किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं है, ये अवामी फ़लाह का प्रोजेक्ट है और जो प्रोजेक्ट अवामी फ़लाह का होगा उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर किया जाएगा। यही विजन है मियां नवाज शरीफ का, यही मियां शहबाज शरीफ का और यही मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का। और मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपके नाज़रीन के लिए, जहाँ हम खड़े हैं इसे लोग नासिर बाग के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम गोल बाग था। अच्छा जी, इसका पुराना नाम गोल बाग था और मियां नवाज शरीफ की हिदायत है कि तमाम तारीखी मुकामात के नाम उनके ओरिजिनल नाम पे वापस रखे जाएं। ये भी हमने ज़्यादती की कि हमने अपनी मर्ज़ी से नाम जगहों के बदल दिए, उसकी तारीखी हैसियत को पाँव तले रोंद दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब ये इस पार्क का नाम नासिर बाग नहीं होगा, गोल बाग होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मल्ले वकूल तो बताएं ना कि कौन कौन इससे फ़ायदा उठाएगा? जी बिल्कुल, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? जी बिल्कुल असद साहब, ये भी आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। हमारे लेफ्ट पे ईवान अदल, जो लाहौर को लोग समझते हैं उन्हें मालूम है कि अभी भी आप जाएं तो जो साइलिन की और वकला हजरात की गाड़ियां, बाइक्स हैं, क्योंकि उनके पास पार्किंग की स्पेस नहीं थी तो उन्होंने सड़क के ऊपर वो पार्क की हुई हैं। उसकी वजह से हर आने जाने वाले को दुश्वारी का सामना है। सिंगल लेन रह गई है क्योंकि बाकी पे पार्किंग थी। अब वो तमाम गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो जाया करेंगी इंशाल्लाह ताला और आपका ये रोड खुल जाएगा। आपके बिल्कुल सामने गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज और नासिर बाग, इसके दरमियान जो है उसको खूबसूरत पेडेस्ट्रियन जोन से जोड़ा जा रहा है। कचहरी चौक से फैमिलीज़ यहाँ आएँ, मैं टूरिस्ट के इन्फॉर्मेशन के लिए, इकरार साहब यहाँ गाड़ियाँ पार्क करेंगी फैमिलीज़, यहाँ से आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ये पेडेस्ट्रियन सारी सड़क कचहरी चौक से नीला गुंबद जहाँ पर थे, अनारकली उसके बीच में आएगा, वो सारा पेडेस्ट्रियन जोन कर दिया जा रहा है। कोई गाड़ी नहीं, वहाँ फैमिलीज़ का गाड़ी यहाँ पार्क करें, बच्चों के साथ उनके हाथ पकड़ के जाएँ। काफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट्स, कहवा खाने वो आपको रास्ते में मिलेंगे। एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़, जिस तरह आपने कसीदा गोई की बात की, म्यूजिशंस, वो आपको पूरे इस रास्ते पे जिस तरह यूरोप में और ताशकंद वगैरह में हुआ करता है, फैमिलीज जाएंगी, बैठेंगी, नीला गुंबद विजिट करेंगी, अनारकली विजिट करेंगी, शॉपिंग करेंगी और वापस उसी रास्ते से आए, अपनी गाड़ी लें और अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। मतलब तो ट्रैफिक का मसला हल होने वाला है अब ट्रैफिक के भी मसला, और सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट मिलेगा। और ख़वातीन, मैंने मैडम से भी जब लास्ट मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ख़वातीन और यूथ मेरी रेड लाइन है। तो मेरा ख्याल है ये, वैसे तो नौजवान तो फिरते रहते हैं, ख़वातीन के लिए जो माहौल मिलेगा उसका मेरा नहीं ख्याल कोई मुकाबला होगा। हमारी अंदरूनी शहर की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो जब आएंगी, या पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो उसमें आप बताएं क्या। ये जो पार्क है जिसे अब हम गोल बाग कहा करेंगे, इसको पिछले दौर में बिल्कुल तबाह कर दिया गया था। अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें तो यहाँ पे फैमिलीज आना बंद हो गई थी क्योंकि इससे जंगल का माहौल बन गया था, यहाँ कोई डरता हुआ आता नहीं था। अब हम इसको ऊपर से सरफेस रेनोवेशन भी कर रहे हैं। इस पार्क की तज़ीनो आराइश के लिए एक अलग PC1 है, उस पर PHA काम कर रहा है। टीपा LD अपना काम मुकम्मल करेगा, उसी दौरान साइमल्टेनियसली PHA इस पार्क को बड़ा खूबसूरत पार्क बनाएगा, फैमिलीज के लिए खुला करेगा। अभी आप देखें जंगल का माहौल नजर आ रहा है, जंगल में फैमिलीज नहीं आया करती, तो इसको हम पार्क की शक्ल में बहाल करके और यहाँ से इंशाल्लाह ताला एक अच्छी हेल्थी एक्टिविटी जनरेट करेंगे लोगों के लिए, पुरफजा मुकाम इंशाल्लाह। मतलब लाहौर में जो जगह हमें समझ नहीं आती थी हम कहाँ जाएं घूमने फिरने, सेफ्टी है नहीं है, अब सेफ्टी मेजरमेंट्स भी पूरी हैं, जगह घूमने फिरने की, खाने पीने की हर चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, इसमें अब जो देखें, ये सामने सिविल लाइंस कॉलेज है, ये सामने आपने वानेदल बताया, तो सामने अनारकली है, तो कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरसीज से कितने लोग आपको यहाँ पे ये अट्रैक्ट होंगे? अनारकली तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि अनारकली के लोग आते हैं। अज़र साहब, चाट ये खुशबू फैल गई है, जिस तरह बाकी तारीखी शहरों की खुशबू फैली हुई है पूरी दुनिया में, लाहौर की भी एक खुशबू फैल गई है कि लाहौर के वारिस आ गए हैं। लाहौर के जो थे, जिसे कहते हैं कि लाहौर से मोहब्बत करने वाले वापस आ गए हैं। तो जो ही लाहौर से मोहब्बत करने वाले वापस आए हैं, तो जो ओवरसीज़ लाहौर से मोहब्बत करने वाले हैं उनके दिलो दिमाग में भी ये बात आ गई है कि चलें लाहौर चलें, जाके अपना पुराना लाहौर देखें। लाहौर के वारिस पहुँच गए हैं। बसंत उसकी एक मिसाल आपने देखी, पूरी दुनिया से लोग आए, लाहौर के वारिस आए। कुछ लोगों ने 9/11 के बाद तशद्दुद, खून और अब हंगामे देखे थे, उनको नहीं पता था कि लाहौर की, पंजाब की एक सकाफत का हिस्सा बसंत भी है। तो लोगों ने हमें बड़ा डराया, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी बातें की, मरियम नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी बसंत तो मुमकिन नहीं है, इसमें तो गले कटेंगे, इसमें तो ये होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ और CM पंजाब का ये वादा था कि क्यों ना हम सेफ बसंत की तरफ जाएँ। हमने 14 लाख मोटरसाइकिल के रॉड्स दिए। आपने देखा बसंत के आखिरी दिन में एक भी लाहौर में बाइक नहीं थी जिसके ऊपर सेफ्टी रॉड नहीं था।
हमने तमाम वो सेफ्टी मेजर्स लिए जिसको बसंत को सेफ बनाया जा सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ बसंत हुई और अगले सालों में पूरे पंजाब में मनाई और लाहौर सिर्फ 3 दिन के लिए चमका बसंत में, अब तो ऐसा लगता है कि रोज ही जो है वो चमकेगा लाहौर। ये रौनक मुस्तकिल मुस्तकिल है, वो जो 3 दिन की रौनक थी वो मुस्तकिल रहेगी। इंशाल्लाह। अच्छा, और कौन कौन से, जैसे ये फेज 2 में है, कितने टोटल प्रोजेक्ट हैं लहर के तहत? लहर तकरीबन 100 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स का मजमुआ है। इंशाल्लाह ताला आगे चल के आपको बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ब्रीफ करेंगे। अगर मैं यहीं खड़ा होकर आपको बताता चलूँ, ये सड़क जो है ये हज़रत दाता अली हजवेरी अलमरूफ दादा गंजबख्श के मज़ार से आ रही है, और हमारा फेस जो है वो पंजाब सेक्रेटेरिएट की तरफ से है। वहाँ से हम एक अंडरपास यहाँ बनाने जा रहे हैं कचहरी चौक में, जहाँ ट्रैफिक हमेशा जैम हो जाया करती थी। जिन लोगों ने पेडेस्ट्रियन जाना होगा वो इधर चले जाएंगे नारकली की तरफ, जो उधर से ट्रैफिक फ्लो के साथ आ रही है आज़ादी चौक से, दाता साहब से, गामी शाह से, वो कचहरी चौक से होती पंजाब सेक्रेटेरिएट। यहाँ पे एक अंडरपास बनेगा पोस्ट मास्टर जनरल के चौक में, और फिर उसी तरह वो MU कॉलेज की रोड पे निकल जाएगी। तो एक बड़ा तारीखी मुकाम है, और इंशाल्लाह ताला जब टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो एंजॉय करेंगे। जी हाँ नाजरीन, हम पार्ट 2 जैसे आपको हमने बताया था, और पार्ट 2 में हमने आपको दिखाया नासिर बाग, उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, कितने काम हो गए हैं, कितने % काम रह गए हैं, और नासिर बाग को जो है गोल बाग का नाम दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि इसका नाम जो है वो गोल बाग था। अब आपको लेके चलते हैं अगली जगह पे जहाँ पे काम चल रहा है, और पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे, वेन्यू भी वहीं पे डिस्क्लोज करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।